बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का ऑनलाइन सेशन है मैथमेटिक्स मैट्रिक की एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 में बेसिकली मैं पहले आपको एक थीम बता देता हूँ। इसका 2.5 एक्सरसाइज से पहले हम जितनी भी एक्सरसाइज करते आ रहे हैं 2.4 या 2.3 उसमें हमारे पास इक्वेशन होती थी। हम इक्वेशन की मदद से रूट्स फाइंड करते थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद जो x के आंसर आते थे, हमारे पास वेरिएबल के जो आंसर आते थे वो कहलाते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में हमें रूट्स दिए गए, रूट्स पहले दे दिए, अब हमने इक्वेशन बनानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स, कि हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन के ये सारे रूट्स हैं। इससे पहले इक्वेशन पहले दी जाती थी, हम इक्वेशंस की मदद से रूट्स निकालते थे। फिर हमने रूट्स का सम सीखा, रूट्स की प्रोडक्ट सीखी, उनका आपस में रिलेशन को देखा हमने। तो आज हमारे पास रूट्स दिए गए हैं, हमने इन रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। तो सेम जैसे मैं नंबर 1 वाले का सोल्यूशन करता हूँ, ए वाले का, ये हमारे पास है 1 और 5। हम पहले रूट्स को अल्फा कंसीडर करते हैं और दूसरे रूट को क्या कंसीडर करते हैं, बीटा कंसीडर करते हैं। और जब भी रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाते हैं वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहलाती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, यानी कि s मीन सम ऑफ द रूट्स एंड p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। इसको हम कैपिटल S से भी डिनोट करते हैं और ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैपिटल P से डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा 1 into 5 that is equal to 5। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। we know that x² minus sx plus p is equal to 0। अब x² as it is minus s means sum जो कि ये 6 है, प्लस p मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए थे जो कि 1 और 5 था। उन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन बनानी थी। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 के रूट्स की मदद से जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। यहाँ पे s मीन सम ऑफ द रूट्स एंड p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये c वाला पार्ट है, आप देख सकते हो -2 और 3, सेम इसको ऐसे करेंगे, -2 प्लस 3 करेंगे तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। यानी कि इसका जो s है वो 1 आ जाएगा और p जो है वो -6 आ जाएगा। तो s की जगह 1 पुट कर दे, p की जगह -6 पुट कर दे, तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी। g वाला पार्ट भी कर देता हूं। g वाला पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो सेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो हमारे पास s क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें निकालना है इसी का ही प्रोडक्ट, इसी का ही हमने निकालना है p जो कि होगा 1 प्लस अल्फा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब आपको पता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यह अलजेब्रा का तीसरा फॉर्मूला होता है a प्लस b
इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये हमें पता है सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन p इज इक्वल टू 1 प्लस 1, p इज इक्वल टू 2 आ गया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग रूट्स की मदद से इक्वेशन भी बना सकते हैं और इक्वेशन की मदद से रूट्स भी बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले तक हमने इक्वेशन की मदद से रूट्स डिराइव किए थे, यानी कि जो x के आंसर थे, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल का आंसर आता है वो कहलाते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो क्या कहलाते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हम उन रूट्स को बारी बारी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं जो गिवन क्वेश्चन दिया जाता है, टू चेक वाले मेथड से। अगर तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की बैलेंस होती है वो रूट्स के पुट करने से, तो वो रूट चला जाता है सॉल्यूशन सेट के अंदर। एक ऐसा रूट जिसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती मेन क्वेश्चन की, मेन इक्वेशन की, उस रूट को हम नाम देते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। इट मीन्स दैट कि अभी तक हम जो काम करते आए हैं, हम लोग रूट्स निकालते आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आज हमारे पास हमें रूट्स दिए गए, हमने उन रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस। अब ये हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, माइनस s मींस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ 2 आया मेरे पास, तो 2x एज इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आल्सो 2 दैट इज इक्वल टू व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, कि जो भी हमने रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिमिलरली ये एक्चुअल मेथड है, इसको भी जब आप सम करोगे तो ये +2 का स्क्वायर रूट और -2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका जो हमारे पास s है वो 6 आ जाएगा, इसका s हमारे पास 6 आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b, a - b वाला मेथड आप जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट भी कर देते हैं, यानी कि जो h वाला है इसका जब हम p निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3 - 2 का स्क्वायर रूट। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। ये 2 कैसे आया? यानी कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये 2 आ गया। अब सेम जब हम x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज माइनस s क्योंकि हमारे पास 6 है और p 7 है दैट इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले थे और ज़रा ज़्यादा कैलकुलेशन वाले थे वो मैंने कर दिए हैं। बाकी इसके पार्ट्स जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने बातें। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस वाली के, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हो, ये रूट्स हो, ये रूट्स हो, ये रूट्स हो, यानी कि अल्टीमेटली काम हमने फिर वही करना है कि रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे हमारे पास जितने थे ये नंबर्स दिए गए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिए गए थे, रियल नंबर भी दिए गए थे। यहाँ अब जनरल अल्फा और बीटा आ गए हैं, तो इसलिए हमें ऊपर इक्वेशन दी गई है कि आप उस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बना के रख लें। देन इन रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो वहाँ उस वैल्यू को यूज करके देन एट लास्ट वही x स्क्वायर माइनस sx प्लस p वाले मेथड से आप इक्वेशन फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं
तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस 3, ए की जगह आ जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। इसी तरह जब हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे एंड अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए, दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 6 है, ए 1 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये समझने हमने एक ऐसे टूल बना लिए हैं जो बाद में यूज होंगे। ये हमने दो टूल बना लिए हैं जो बाद में नेक्स्ट दिन ये यूज होंगे। अब जैसे इसका पार्ट नंबर जो 1 है ए वाला, वो क्या है 2 अल्फा प्लस 1, ए वाला पार्ट है 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1, यानी कि अब एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल हमें नंबर दिए जाते थे, तो इनको नंबर्स को ऐड करना भी आसान है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी आसान है। यहाँ पे हमारे पास जनरल अल्फा और बीटा का भी जिक्र किया गया, तो सेम हम सबसे पहले वही करेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है कि दोनों को ऐड करना, दिस वन प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो ये कुल मिला के 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब अल्फा बीटा में से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एस, सम चलता। अब 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, ये यहाँ पे s is equal to 6 plus 2 यानी कि 8 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स यानी कि सम ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 plus 2 beta plus 1 is equal to 8. Now we are going to find the product of the roots. Now अब हम p फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, तो सेम लाइक 2 अल्फा प्लस 1 into 2 बीटा प्लस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सिमिलरली सेकंड टर्म भी अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये 2 अल्फा जब इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 अल्फा बीटा ऐसे, फिर 2 अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा 1 2 अल्फा ही आ जाएगा। देन ये 1 जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा ही आ जाएगा, और ये 1 और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज p is equal to 4 अल्फा बीटा प्लस, अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, that is equal to 4 अल्फा बीटा की जगह वैल्यू लगी थी 6, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू लगी 3 प्लस 1, that is equal to 6 4s are 24 plus 3 2s are 6 plus 1, that is equal to 31। तो प्रोडक्ट जो है वो 31 आ गया, सम जो है वो 8 आ गया। अब सेम हमारे पास हम इक्वेशन जानते हैं कि क्या होती है, we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x square minus sx plus p is equal to 0। x square as it is minus सम कितना आ गया हमारे पास, ये 8 आ गया, प्लस p प्रोडक्ट कितना आ गया 31 is equal to 0। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि जिस इक्वेशन के ये और ये रूट्स हैं, जिस इक्वेशन के ये और ये रूट्स हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। आप एक दफ़ा इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही रहेगी, अल्फा बीटा की वैल्यू यही रहेगी। अब ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब हमने सेकंड पार्ट इसका करना है सी वाला, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा।
अब आ जाएगा हमारे पास सी वाला 1/अल्फा, 1/बीटा। तो सेम सबसे पहले हम इसका सम ही फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा आ जाएगा, प्लस एज इट इज बीटा से बीटा कैंसिल, ये आ जाएगा। इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये सम है हमारा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 3 ओवर अल्फा बीटा कितना है 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, s is equal to 1/2, यानी कि सम हमारा आ गया 1/2। नाउ वी आर गोइंग टू solve product of the roots 1/अल्फा into 1/बीटा। अब आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अगर कटिंग नहीं होती तो ऊपर वालों को यानी कि नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो p इज इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो सेम हम वही इक्वेशन लिखेंगे अगेन। वी नो दैट कि हम जानते हैं x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x² माइनस s की जगह पे आ जाएगा 1/2, x एज इट इज, p की जगह पे आ जाएगा 1/6। तो ये विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा है। ये भी एक दफ़ा आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ताकि मैं इसका वो लास्ट वाला जो स्टेप है वो भी आपको पार्ट जो करवा दूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ई वाला इसका पार्ट आता है, वो क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इनसे लेंथी है, लेकिन सेम वही मेथड वही है, कैलकुलेशन वही है, वैल्यूज वही यूज हो रही हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के सेम। अब हमारे पास ये आ गया ई वाला पार्ट इसका, अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके, अब इसका सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम क्या है, इन दोनों को ऐड करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा 1, तो ये पूरे का पूरा अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, और लाइक इसी तरह अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा और प्लस अल्फा, यानी कि ये एलसीएम वाला मेथड तो हम 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, वही यूज किया है। सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं अल्फा प्लस बीटा सीधा करके लिख देता हूं, ओवर आ जाएगा अल्फा बीटा। s इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स में से अल्फा भी कॉमन है, बीटा भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। मैं ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस में लेके नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते हैं, जो वैल्यूज आपके पास है ये पुट करते हैं। अल्फा बीटा कितना है 6, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 ओवर 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 18 प्लस 3 ओवर 6। s इज इक्वल टू 18 में 3 ऐड करें तो 19 20 एंड 21 ओवर 6। ये हमारे पास क्या आ गया, s आ गया, सम ऑफ द रूट्स। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, तो प्रोडक्ट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस को, अल्फा प्लस बीटा को भी और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो हमने पिछले क्वेश्चन में 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैसे वैल्यू भी निकाली है। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे डिस्प्यूट हो जाएगा। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 ओवर 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, p is equal to 3 over 2, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 3 over 2। तो सेम वी नो दैट x square minus sx plus p is equal to 0, x square minus सम आ गया 21 over 6x प्लस p आ गया 3 over 2 is equal to 0। आप चाहें तो ये कटिंग भी कर सकते हैं, ये 3 बेस को जो है ना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा x square minus 3 7 are 3 2s are plus 3 over 2 is equal to 0, which is required equation कि जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से देखें। ये प्रोडक्ट जो है ये 3 over 2 है हमारे पास, और इसको जो है वो आप लोग सारे को नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आप डिस्कस करें। आज के लिए 2 क्वेश्चन ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम तीसरा क्वेश्चन भी इसका करेंगे और साथ नेक्स्ट सिंथेटिक डिवीजन को भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का